बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाज़त होंगे। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, वो भी पैन में बग़ैर ओवन के, और बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में हमने ये पिज़्ज़ा तैयार किया था। एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार किया था और एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार किया था। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना ईस्ट चेक करना है कि आया वो ठीक भी है या नहीं, ऐसा ना हो हमारा डो ख़राब हो जाए। नीम गर्म पानी ले लेना है। इसमें मैंने डाल दिए तकरीबन 2 चाय के चम्मच भर भर के मैंने इसमें डाल दिया है ईस्ट। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और उसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद ही आप अपना अगला अगला काम करेंगी, ताकि हम चेक भी कर लेंगे इतनी देर में कि हमारा ईस्ट बिल्कुल सेट है या नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे ईस्ट बिल्कुल सेट है, बहुत अच्छा है। ये हमारे डो को बहुत अच्छे से मैरिनेट कर देगा। ठीक हो गया, अब इसको रख देते हैं साइड पे। अब हमने ले लिया है ये मैदा। मैदा लिया है मैंने तकरीबन 2.5 कप। इसको मैंने पहले से ही छान लिया था। छना हुआ मैदा हमने ले लिया है 2.5 कप। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है आधा चाय के चम्मच नमक, और इसके साथ ही 2 बड़े टेबलस्पून भर के मैंने इसमें दही डाल दिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ऑयल वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो उसके बाद जो हमने ईस्ट का बैटर रखा हुआ है वो भी हम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें। अच्छा, इसके साथ ही मैंने नीम गर्म पानी साइड में रखा हुआ था, ताकि अब हम जो आटा गूँधेंगे, पहले हम ईस्ट के पानी से देखते हैं। अगर उससे आपने ज़्यादा पानी बनाया है तो फिर आप उसी से इनफ़ हो जाएगा, वरना आधा कप में तो हमने बनाया था तो उसमें इनफ़ नहीं होगा। तो हमने साइड में रखा है गर्म पानी, नीम गर्म पानी। उसको हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहेंगे और इसको बहुत अच्छा सा डो रेडी हो जाएगा। तो एंड में हमने इसमें लगा देना है ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल इसमें लगा सकते हैं। अब इसको हम रख देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, आप आराम से रख दें। इसको अच्छी तरीके से कवर करके किचन में रख दें, जो थोड़ी सी हीट हो, थोड़ी सी गरमाइश हो। चलिए अब रख देते हैं। हम एक पैन हमने ले लिया है, उसमें हमने बस थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और 1 कप भर के हमने इसमें चिकन छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिए थे, वो हमें डाल देने हैं ऑयल में, और ऑयल में ही डाल के उसको अच्छी तरीके से भून लेना है बगैर कोई मसाला डाले। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हमने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ कम से कम 4 मिनट तो लाजमी इसको भूनना है। इसके बाद आपके पास तिक्का मसाला अगर है तो तिक्का मसाला आप इसमें 2 चम्मच भर के इसमें डाल दें। बस अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीड होगी तो आपको 1 आध चुटकी नमक की, वरना तो नमक भी इनफ होता है इसमें। थोड़ा सा हमने पानी डाल के इसको गला लिया था। जब ये गल जाएगा तो हमने ओरिगेनो हाफ़ चम्मच जो है ओरिगेनो लीव हमने इसमें डाल दिया है। इसको मिक्स कर दें। अब इसको रख दें एक साइड पे, बस इसका काम हम बाद में करेंगे। अब हम रेडी कर लेते हैं अपना सॉस। पिज़्ज़ा सॉस रेडी करने के लिए मैंने तो ले लिया है पहले पिज़्ज़ा। उसके अंदर डाल दिया मैंने 2 टेबलस्पून भर के मायोनीज़। उसके साथ 1 चम्मच मैंने भर के इसमें डाल दिया था ओरिगेनो लीव। ठीक हो गया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही ये 4 से 5 जब लहसुन की, इसको अच्छी तरीके से मैंने क्रश कर लिया था, कूट लिया था बल्कि, उसको भी इसमें डाल दें। इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। चलिए हमने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। अब अपने डो की तरफ आते हैं कि हमारा डो रेडी हुआ या नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए हमने खोलेंगे तो देखिए माशाल्लाह से मेरा डो कितना अच्छा पफ़ी सा बिल्कुल रेडी हो गया है। साइज़ में देखें डबल हो गया है। जब इस तरह साइज़ में डबल हो जाएगा 2 से 3 गुना, तो आप समझ जाएँ आपका डो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना है। कम से कम ये 2 से 3 गुना मेरे जो डो है वो डबल हो चुका था। इसको हम दोबारा से सेट करेंगे। थोड़ा-सा ऑयल हम मज़ीद इसमें लगा के इसको दोनों हाथों से अच्छी तरीके से सेट करेंगे। बस थोड़ी देर हम इसको मज़ीद सेट कर लेंगे ताकि ये और मज़ीद सॉफ़्ट हो जाए। तो ऑयल लगा लिया मैंने और सॉफ़्ट कर लूँगी। अच्छा, ये जो है हमारे 2 पिज़्ज़ा के लिए डो बिल्कुल परफ़ेक्ट है, बिल्कुल बेहतरीन है। जितनी मैंने आपको मेजरमेंट बताई उसके हिसाब से आपके 2 आराम से लार्ज या मीडियम पिज़्ज़ा बन जाएँगे। तो ये मैंने लगा दिया है पैन में कुकिंग ऑयल, और इसको सेट कर दिया है मैंने डो को इसके हिसाब से। साइड से आप थोड़ा-सा थिक रखें ताकि ये जले ना, और जो सेंटर वाला हिस्सा होगा उसको हम फ़ोर्क की मदद से थोड़ा-सा नोचिंग कर देंगे, ताकि हमारी जो डो है वो पकने के दौरान ये थोड़ी-सी फूले ना। तो अच्छी तरीके से इसको नोचिंग करने के बाद हमने जो पिज़्ज़ा सॉस रेडी किया था वो पिज़्ज़ा सॉस हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से लगा देंगे सारी तरफ। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसकी थोड़ी-सी गार्निश करेंगे, थोड़ा फ्लेवर भी देंगे। तो ये थोड़ा लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा था, इसलिए मैंने इसके वेजिटेबल्स भी थोड़े से लार्ज ही कट किए थे। तो वेजिटेबल्स की जो चूज़िंग है वो अपने हिसाब से आप कर लें, जो जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ़ कैप्सिकम और टमाटर ही इसमें फ़िलहाल ऐड किया था, थोड़े से मैंने अनियन्स ऐड कर दिए थे। और इसके साथ ही फिर अब हमने जो चिकन बना के रखी हुई थी इसकी चिकन टिक्का के मसाले के साथ, वो हमने इसमें डाल देनी है, और उसके साथ ही हमने इसमें
पिज़्ज़ा चीज़ आप अपने हिसाब से डाल दें। आप चाहें तो मोज़रेला और चटर चीज़ भी एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा चीज़ डाला। ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें स्प्रिंग करा है कुटी हुई मिर्चें और इसके अलावा ऑरिगेनो लीव। इसको ढक दें कम से कम 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 5 मिनट के अंदर मेरे ये दोनों पिज़्ज़ा एक साथ बिल्कुल रेडी हो चुके थे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा कम बजट के साथ। पसंद आए तो मेरी वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।